सुप्रभात बच्चों आज हम बाल महाभारत से मंत्रणा वाला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें सभी पांडव अपने 13 वर्ष का पूरा वनवास काट कर राजा विराट की राजधानी छोड़कर वो उपलब्य नगर में रहने लगे और आगे की योजना तैयार करने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी होने पर पांचों भाई अपने मूल रूप में या मूल वेशभूषा में रहने लगे और अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के राजाओं को दूत के माध्यम से उन्होंने बुलाया। और भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीर श्री कृष्ण जी उपलब्य नामक नगर में लेकर पहुंचे। और सभी राजा अपनी अपनी सेना के साथ भी पांडवों की सहायता के लिए पहुंच चुके और सभी ने मिलकर एक मंत्रणा की। मंत्रणा करने का मतलब है एक योजना बनाई कि किस तरह से वो अपना राज सिंहासन, किस तरह से अपना शासन वो कौरव सेना से या कौरवों से वापस ले सकते हैं। आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आगे जिस तरह से अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन से मिले, तो सबसे पहले उन्होंने वीर अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया। उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी। जब अर्जुन ने उनको वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से करा दूंगा। इसके बाद सभी विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुकों से अर्जुन ने और श्री कृष्ण जी ने पांडवों के अधिकार की बात की और सभी ने अपनी सहमति जताते हुए दुर्योधन को समझाने के लिए दूत के माध्यम से प्रस्ताव भी भेजे। लेकिन कौरव या दुर्योधन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन्हें एक गांव भी उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दिया जाए। और आगे पढ़ेंगे आप कि अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और अर्जुन और सभी पांचों पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए और सभी लोग, सभी राजा, सगे संबंधी सभी उनकी सहायता के लिए उनके पास अपनी अपनी सेना लेकर पहुंचने लगे। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा थे और एक बड़ी सेना लेकर अपने भांजे की सहायता के लिए वो भी पहुंच गए। और दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर जा रहे हैं पांडवों की सहायता के लिए, तो उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि यह सेना जहां डेरा डाले है वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और शल्य यह सेवा पांडवों की ओर से समझते रहे, किंतु जब भेद खुला तो शल्य नैतिक रूप से दुर्योधन के साथ जाने के लिए वो बाध्य हो गए। लेकिन शल्य ने युधिष्ठिर से बताया कि दुर्योधन ने मुझे धोखा देकर अपने पक्ष में कर लिया। और युधिष्ठिर बोले कि मामाश्री, आप महाबली कर्ण का सारथी बनकर अर्जुन की रक्षा कीजिएगा। शल्य ने भी जवाब दिया कि हाँ, हम जब तक मैं उनका सारथी रहूंगा मैं अर्जुन की रक्षा करते रहूंगा। और आगे उपलब्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दी और कहा, जीत उसी की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है और दुष्टता के कारण निश्चय ही उनका सर्वनाश होगा। तो बच्चों यहाँ पर इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि मंत्रणा कहने का मतलब किस तरह से पांडवों ने योजना बनाई कौरवों को हराने के लिए, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो इस पूरी योजना को यानी कि इस पूरे पाठ को आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस पूरे पाठ से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर कर्ण का संवाद बलराम के साथ भी आप देखेंगे, श्री कृष्ण के साथ भी देखेंगे। कर्ण नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, वो भी युद्ध ना होने के पक्ष में थे, लेकिन वो अपनी मित्रता के वचन से बंधे हुए थे, जिस कारण उन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ा और अंत में विजय
धर्म की हुई अधर्म का नाश हुआ। आप सभी इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, इस पूरे अध्याय को। धन्यवाद।